ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो कैसे हैं यार आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो यार जैसा कि हम एमबीबीएस से अब्रॉड के बच्चों से बहुत आपको बढ़िया भाई। कनेक्ट कर रहे थे, और एमबीबीएस से अब्रॉड के बच्चों से हम उनकी जर्नी को लगभग ले रहे थे कि उनकी एमबीबीएस अब्रॉड की यार पढ़ाई कैसे चल रही है और उनके कॉलेज में क्या फैसिलिटी है। इसी तरीके से हमने यार बहुत सारे बच्चों के साथ पॉडकास्ट कर रखा है। अलग अलग कंट्री के अलग अलग बच्चों के साथ हमने यार पॉडकास्ट करा इस डिसेंट स्टार के चैनल पे, ताकि आपको हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में लगभग एक अच्छी गाइडेंस मिल सके और आप एक अच्छा यूनिवर्सिटी चूज कर सके। तो इसी सीरीज में हम यार अपना अगला पॉडकास्ट शुरू करते हैं अपने एक जो कलीग है जिनका नाम है शोभित भाई। तो एक बार आइए इनके इनसे हम पूछते हैं कि इनकी एमबीबीएस अब्रॉड की जर्नी कैसी चल रही है और इनके कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी है। इन सारी बातों पर यार हम चर्चा करते हैं। तो आइए एक बार एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में शोभित भाई से पूछते हैं, ताकि आपको सही से गाइड कर पाए और जो भी यार मिसकंसेप्शन होते हैं सारे मिसकंसेप्शन क्लियर कर पाए। और सोहित भाई कैसे हैं आप? अ, हेलो। हेलो। हाँ भाई, आप बताएं आप कैसे हैं? यहाँ पे सब अच्छे हैं भाई। अच्छा अच्छा, यहाँ पे भी भाई सब बढ़िया है। अ, तो सोहित भाई हम इस जी चैनल के माध्यम से बच्चों को एमबीबीएस अब्रॉड के जर्नी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता ही दिया था। जी। तो जो काफी बेसिक बेसिक सवाल होते हैं बच्चों के मन में और जो गार्जियन के मन में, वो सारे सवालों को हम एक बार आपसे पूछते हैं और उम्मीद है आप ओके। बेसिक चीजें। हाँ काफी साल से रह रहे हैं। अभी आपका जैसा आप बता रहे थे कि आपका थर्ड ईयर है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी बच्चे हमारे हैं जो इंडिया से अब्रॉड जाना चाहते हैं उनको आप अच्छे से यार गाइड कर पाएंगे। तो सुमित भाई, ये जो सबसे बेसिक सवाल होता है तो यही होता है कि एक बार जरा आप अपने कॉलेज नेम और आप किस कंट्री में हैं और आप किस ईयर में हैं एमबीबीएस के, एक बार इसके बारे में बताइए हमारे स्टूडेंट को। ओके। मेरा नाम सोहित कुमार है और मैं यूपी से। अच्छा माहौल है एक स्टडी के लिए, अब्रोड एमबीबीएस के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडियन स्टूडेंट के लिए। और और आप किस कंट्री में हो और आपके कॉलेज का क्या नाम है? जी, मैं अभी उज्बेकिस्तान में हूँ और मेरे कॉलेज का नाम ताशकंद मेडिकल एकेडमी ओरगेंज ब्रांच, जो कि ओरगेंज सिटी में है, ओरगेंज की। हम्म। जी। ओके। तो सुमित भाई, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है गार्जियन का भी बच्चों और का भी, यदि देखा जाए तो कंट्री। जो भी इंडिया से अब्रॉड के लिए जाते हैं तो उनका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या फॉरेन से एमबीबीएस करना वर्थ इट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जब आप भी जा रहे थे एमबीबीएस अब्रॉड के लिए तो आपके भी दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, फिर आपने कैसे डिसीजन लिया इसके भी बारे में बच्चों को बताइए एक बार। जी जी, मैंने सोचा था कि पहले मेरा नीट में मैंने कई बार ट्राई किया, नीट में मेरा नहीं हो पाया, वहां पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। फिर मैंने अब्रोड के लिए सोचा, बहुत ज्यादा मैंने इसके लिए वो रिसर्च की कि कहाँ पे कौन सी कंट्री को हम विजिट कर सकते हैं, कहाँ पे हमारा कितना एक्सपेंस होगा, किस कंट्री में एनएमसी की गाइडलाइन जारी फुलफिल होती हैं। तो सारी रिसर्च करने के बाद मैंने उज्बेकिस्तान चूज किया। और बहुत सारे प्रॉफिट भी हैं उज्बेकिस्तान में, लाइक आने जाने का एक्सपेंस भी थोड़ा अपना कवर हो जाता है। और एक तो एनएमसी की गाइडलाइन भी पूरी फुलफिल करती है ये कंट्री। और यहाँ पे एक सेफ माहौल भी है। जैसे कि रसिया में भी, वैसे रसिया के लिए मैंने सोचा था, रसिया के लिए भी मेरे दोस्त थे रसिया में भी काफी, क्योंकि पहली चॉइस इंडियन स्टूडेंट की यही होती है कि हम हमें रसिया जाना है। लेकिन रसिया में भी मेरे दो तीन दोस्त वहां पे भी कर रहे हैं, पर लेकिन वहां से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भी जो कि मुझे लगा कि वहां पे जाना सही नहीं है। उस वजह से मैंने फिर उर्गेंच ब्रांच में एडमिशन लिया यहाँ पे। और वो यही है कि सब चीजें हैं, एजुकेशन, यदि बच्चा अपने पैशन को फॉलो कर रहा है यहाँ पे आके, कि नहीं मेरे को अच्छा डॉक्टर बनना है, मेरे को एक अच्छा गुड डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए बहुत बेहतर कंट्री है। अच्छे से टीचर भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और हम सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। ओके ओके। तो सुमित भाई एक और क्वेश्चन होता है बच्चों का और गार्जियन का भी कि लगभग कॉलेज की फीस कितनी है और लगभग टोटल 6 साल के अंदर में कितने खर्चे पड़ जाते हैं।
ईयरली ब्रेकआउट करके एक बार कॉलेज की फीस, जी जी, वो मैं कॉलेज की फीस आपको बताऊं तो वो डिपेंड करती है, एक तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, हम कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, कुछ सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, वो उसी से उसके अनुसार भी फीस डिपेंड करती है। जैसे कैपिटल है यहाँ पे, जो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, वहाँ पे मेन कैंपस है ताशकंद मेडिकल एकेडमी, उसका एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा होता है फर्स्ट ईयर का, क्योंकि उसमें बहुत सारे चार्जेज होते हैं, फिर उसमें एडमिशन चार्ज, बहुत सारे, फर्स्ट ईयर का वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही यदि जो मेरी यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, इसमें जो एक्सपेंस है, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस इतना आ जाता है लगभग $7,000, और सेकंड ईयर से आपको देने पड़ते हैं 70,000 $70,000, $1,700 पर सेमेस्टर के हिसाब से, यानी कि $3,400 आपको पर ईयर देने हैं। ओके। तो सुमित भाई, एक और क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि हम सभी जानते हैं कि यार फॉरेन का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छे से वेल डेवलप है। फिर आपके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसके भी बारे में बच्चों को बताइए एक बार। जी जी जी। मेरे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं यदि बात करूं अपने कॉलेज की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम सही है। अलग हम्म। मतलब 15-15 बच्चों की अटेंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे सिर्फ। और एवरी टीचर हर एक बच्चे पे ध्यान देता है स्पेशली, कोई ज्यादा इशू नहीं है टीचरों के साथ में। आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं इजीली, इंग्लिश बोलते हैं टीचर, कोई ऐसी दिक्कत ओके नहीं है कि ओके। हमको लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ कम्युनिकेशन करने में। और एक क्लास हमारी प्रैक्टिकल क्लास लगती है जो हॉस्पिटल में लगती है, पर एक वीक के हिसाब से। ओके ओके। तो जैसा कि हम सोहित भाई जब इंडिया से अब्रॉड के लिए जा रहे होते हैं तो मेन कंसर्न यही होता है बच्चों का कि भैया वहां पे जाकर के हमारी हॉस्पिटल में क्लिनिकल प्रैक्टिस चलेगी कि नहीं चलेगी। तो इसके बारे में बताइए कि आपकी कॉलेज कितना एक्सटेंट तक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आप बच्चों को। जी जी, मैं इसके बारे में आपको ब्रीफली बता देता हूँ। जो मतलब ओरेगन सिटी में हमारी यूनिवर्सिटी है, ओरेगन सिटी में जितने भी हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वे सभी हॉस्पिटल हमारी यूनिवर्सिटी से अटैच हैं। और उन हर हॉस्पिटल में हमारी 1 वीक में एक क्लास लगती है, 1 वीक में एक क्लास लगेगी आपके हॉस्पिटल में। सेकंड ईयर तक आपका ये शेड्यूल चलता है। जैसे ही आप थर्ड ईयर में एंटर करते हो, फिर हम्म। यूनिवर्सिटी से आपका कोई ज्यादा इतना रह नहीं जाता है, सिर्फ 1-2 क्लास यूनिवर्सिटी में लगती है, और हम्म। टोटल क्लासेस आपके हॉस्पिटल में लगती है। प्रैक्टिकल स्किल आप पे भी डिपेंड करती है कि आप कितना सीखना चाहते हो, या फिर आप क्या हॉस्पिटल में जाके आप क्या कर रहे हो, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके। बहुत ही अच्छा सुमित भाई। एक और बच्चों जी। का और खास करके क्वेश्चन ये होता है कि भैया जब हम अब्रॉड में जाएंगे तो वहाँ का ऐसा नहीं है ना कि टीचर किसी और लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, क्या वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में टीचर पढ़ाते हैं या फिर नहीं, तो नहीं इसके बारे में नहीं बताइए लैंग्वेज। नहीं, ये तो कंफर्म है, जो टीचर आपको पढ़ाएगा वो इंग्लिश में ही आपको पढ़ाएगा। जो यहाँ पे क्या होता है, उज्बेक जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज उज्बेक लैंग्वेज है, उनकी क्लासेस अलग से चलती है, सुबह 7 बजे से 1:30 बजे तक चलती है दोपहर में। और 1:30 बजे से आपकी अब्रोड वाले बच्चों की क्लासेस चलती हैं। और आपकी क्लासेस जो भी टीचर लेते हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश लेते हैं, उसमें आपको कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, यहाँ की लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होगा। ओके। एक और क्वेश्चन ये होता है सुमित भाई, खास करके बच्चे जो थोड़ा बहुत कॉलेज के बारे में और डीप में जानते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब हम नीट से किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो सबसे पहला जो अपना सब्जेक्ट आता है वो होता है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में अब हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे डेड बॉडी का काफी करेज होता है। तो आपके कॉलेज में लगभग कितनी डेड बॉडी है, डेड बॉडी पे सिखाया जाता है कि नहीं, कि केवल डमी प्रोवाइड किया जाता है? तो इस इन सब सवालों का एक बार जवाब दीजिए। देखिए, हम आपको बता दें, आपको जो बॉडी है यहाँ पे, बॉडी आपको सेकंड ईयर के बाद, मतलब सेकंड ईयर तक तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस कराएंगे वो डमी पे। और लेकिन जैसे ही आप सेकंड ईयर के या फिर सेकंड ईयर के सेकंड सेम में जाओगे, फिर हम्म। तुम्हें हमको मेडिकल प्रोवाइड नहीं है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है यहाँ पे आपके लिए, सभी चीजें हैं बस, लेकिन आपके अंदर जुनून होना चाहिए सीखने का, कि आपको डॉक्टर बनना है या हमको किस लिए डॉक्टर बनना है, ये सब चीजें बहुत इफेक्ट डालती हैं। जी। और
जैसा कि एनाटॉमी लैब अगर आप बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है, तो ऑब्वियस बात होता जाता है बच्चों कि वहाँ पे फिजियोलॉजी लैब और बाकी जितने भी यार लैब होती है लगभग सब अच्छी होगी। क्या सोच भाई, ऐसा है क्या? ये देख रहा था, जो अब्रोड वाले बच्चों का होता है वो 5 ईयर प्लस 1 ईयर 6 ईयर का प्रोग्राम हो गया है। ओके। तो जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में सिर्फ मेन सब्जेक्ट हमारा सिर्फ एनाटोमी चलता है। उसमें आपको सिर्फ जो मेनली सब्जेक्ट हमारा जो मेडिकल से रिलेटेड है वो एनाटोमी ही चलता है। और जो अदर अदर जो होते हैं, एक लैंग्वेज होता है यहाँ पे, लैंग्वेज सब्जेक्ट चलता है। अदर बायोलॉजी चलता है, मैड बायोलॉजी वो, लेकिन एक नॉर्मल चीजें चलती हैं। यदि किसी को लगता है कि हाँ मेरे को एनाटोमी इसी ईयर में कंप्लीट करनी है, तो एक 1 ईयर स्पेशली मिल जाता है बच्चों के लिए कि 1 साल में बच्चा एनाटोमी क्लियर कर सकता है। क्योंकि पूरे 1 साल तक आपको सिर्फ मेन सब्जेक्ट आपके आपके लिए एक ही है, वो है एनाटोमी। यदि आप पढ़ रहे हो तो आप एनाटोमी को अच्छे से कर सकते हो। ओके ओके। जी भाई। ये फैसिलिटी इंडिया के अंदर में नहीं है, पर वहां पे अगर ये फैसिलिटी मिल रही है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इंडिया के अंदर में तो फर्स्ट ईयर से ही एनाटॉमी जी जी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री तीनों स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे क्योंकि ये 6 ईयर का है तो एक अच्छा खासा या ड्यूरेशन आपको मिल रहा है। इस ड्यूरेशन के अंदर में आप अपनी एनाटॉमी जो सबसे जी जी हार्डेस्ट सब्जेक्ट मानी जाती है यार, उसको भी आप क्लियर कर सकते हो, और साथ ही साथ पीजी के लेवल तक का लगभग आप क्लियर कर सकते हो। तो सुमित भाई, बच्चों का एक जी और क्वेश्चन होता है कि भैया जब हम अब्रॉड से अगेन इंडिया में आएंगे तो हमें लाइसेंस लेने के लिए अपना एफएमजी का एग्जाम क्रैक करना होगा, और हमें नीट पीजी की भी तैयारी करनी होगी ऑलमोस्ट। तो इसके लिए आपकी कॉलेज क्या जी जी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इसके भी बारे में थोड़ा बताइए। जी जी देखिए, यदि आपको, मैंने मेरा मेन मेन रीजन मेरा यही था उज्बेकिस्तान चूज करने का, कि हम जब यहाँ पे आते हैं एमबीबीएस के लिए, तो हमको जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट या हमारी यूनिवर्सिटी, उसमें कोई इतना इशू नहीं होता है कि नहीं हमको लाइसेंस नहीं देगी गवर्नमेंट, या फिर हमको यूनिवर्सिटी लाइसेंस देगी नहीं देगी। बिल्कुल। यहाँ पे इजीली से लाइसेंस मिलता है, हम इजीली से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस कंट्री में भी कर सकते हैं। और अपना एनएमसी का जो प्रोग्राम है, जो एनएमसी ने गाइडलाइन जारी की है कि जिस कंट्री में आप जाओगे वहां से आपको लाइसेंस लेके आना है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बहुत एकदम क्लियर से हो जाती हैं चीजें। और फिर 5 ईयर के बाद, 6 ईयर के बाद आपको इजीली से आपको आपकी डिग्री मिलेगी, इजीली से आपको आपका लाइसेंस मिलेगा, और आप एनएमसी में जा सकते हो, अपना एग्जाम दे सकते हो जाके। के तो मतलब आपकी कॉलेज की फैकल्टी इस लेवल की पढ़ाती है क्या कि एफएमजी और नीट पीजी वगैरह के एग्जाम आप क्लियर कर सकें अच्छे से? देखिए भाई, मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी अपनी साइड से पूरी पढ़ाती है, जितना वो पढ़ा सकते हैं वो ट्राई करते हैं। पर लेकिन यदि हम बिल्कुल। खुद खुद आप सोचिए, यदि हम मेडिकल फील्ड में हैं, तो हमें खुद से भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि हमको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। अकेले ओके। जो एकेडमिक है, एकेडमिक से नहीं होता है। क्लियरली बात बिल्कुल बता दूं, बिल्कुल। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे कॉलेज में एकेडमिक इस लेवल की पढ़ाते हैं कि एनएमसी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यदि आप अब खुद से हम्म। नहीं पढ़ रहे हो या खुद से मेहनत नहीं कर रहे हो, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। यदि आपको करना है तो आपको अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। देखिए स्टूडेंट, जो भी यहाँ पे जैसा कि शोभित भाई अपने बता रहे हैं, बहुत सारे हमने पॉडकास्ट किया और बहुत अलग अलग लोगों से सुना हुआ है। और आप भी अगर एमबीबीएस अब्रॉड के लिए देख रहे हैं तो किसी न किसी अगर आप कंसल्टेंसी के पास जाते हैं तो आपको इसी तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, भरमाया जाता है यार, उलझाया जाता है बातों में कि वहाँ पे एफएमजी नीट पीजी की बहुत अच्छे से क्लासों के साथ ही तैयारी करा दी जाएगी। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कॉलेजों के अंदर में कॉलेज का एक क्राइटेरिया होता है, उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जी जी लगभग सिलेबस कंप्लीशन तक पढ़ाते हैं। बाकी आपको अगर कुछ जी करना है, अगर एग्जाम इलेक्शन देना है, एफएमजी क्लियर करना है, तो जरूर आपको अपने साइड से एफर्ट करना ही पड़ेगा। और इसके लिए अलग अलग जो आपको प्लेटफॉर्म है, प्लेडर है, मैरो है, सेरिबेलम है, इससे यार आपको जी पढ़ाई करना पड़ेगा। इनका तो यार आपको इनका तो इनका यूज आपको करना पड़ेगा। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि एकेडमिक कितने टाइम आप एकेडमिक रहोगे, कितने टाइम आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी बिल्कुल। में रहोगे। जा मैक्सिमम तुम 3 to 4 आवर 6 आवर तुम एकेडमी जा सकते हो, यूनिवर्सिटी जा सकते हो। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम कहाँ पे दे रहे हो। आप रूम पे आके, अपने फ्लैट पे जाके पढ़ रहे हो, हॉस्टल में आके पढ़ रहे हो, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मानना यही है, यदि आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, आपको पढ़ाई करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको एनएमसी की, यदि आपको है कि हमको एग्जाम भी निकालना है, हमें फिर से अब्रोड नहीं जाना है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे आगे बच्चे सोच लेते हैं कि मैं यहाँ से एनएमसी नहीं होगा, मेरा नहीं निकलेगा नेक्स्ट, तो मैं फिर अब्रोड, जर्मन, लाइक ऐसी कंट्री चूज करने लगते हैं पीजी के लिए। बिल्कुल तो वो बिल्कुल सब बिल्कुल। कुछ तो डिपेंड करता है आपके माइंड पे, आप क्या सोच रहे हो, आपका फ्यूचर प्लान क्या है।
बिल्कुल। तो सबित भाई, अब आपने बहुत ही अच्छा किया कि आपने जो भी है बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ है सारा कुछ क्लियर कर दिया। क्योंकि सबित भाई, आप जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि बहुत सारे कंसल्टेंसी वाले यार मिसगाइड करते हैं पैसों के चक्कर में, चाहे कोई भी रीजन रहे। अलग अलग बिल्डिंग जी जी दिखाना, ये सारी चीजें इस तरीके से अलग अलग पैकेज बता करके बच्चों को मिसगाइड करते हैं शोभित भाई। इसीलिए हमने यार जी डिसेंट स्टार के चैनल पर आप जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे साथ पढ़े हुए हैं, इसीलिए हम डिसेंट स्टार के चैनल पे आप सभी लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी शो हो सके और जो बच्चा है बेस्ट कंसल्टेंसी को चूज कर पाए। और जी अगर किसी बच्चों को यार एडमिशन लेना है, जो भी बच्चे यार आप हमें देख रहे हो, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप हमारी डिसेंट स्टार की टीम से कनेक्ट करो। पूरा का पूरा हेल्प करेगी। शोभित भैया भी आपके साथ हैं। अगर जिन बच्चों को उज्बेकिस्तान जाना है तो शोभित भैया की हेल्प से आप कनेक्ट कर सकते हैं शोभित भैया से, और शोभित भैया जी का बिल्कुल। पूरा यदि हेल्प ले कोई भी सकते हैं। स्टूडेंट बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, यदि कोई भी स्टूडेंट उज्बेकिस्तान चूज करना चाहता है अपनी अब्रोड स्टडी एमबीबीएस को लेके, तो हम उनको गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी, वो मेनली डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो उज्बेकिस्तान में। आप जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, आप यहाँ पे आना चाहते हो, आप मेन कैंपस में रहना चाहते हो, या फिर आप फरगाना यूनिवर्सिटी है आपको वहाँ पे जाना है समरकंद में जाना चाहते हो, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। यदि आप हमें आप जैसे बोलोगे, हम आपकी ऐसे हेल्प करेंगे। आप बोलोगे कि हमको मेन कैंपस में एडमिशन लेना है, हम आपका मेन मेन कैंपस में कराएंगे। यदि आप बोलोगे हमें फरगाना सिटी या हमें उर्गेन सिटी में जाना है या हमें समरकंद जाना है, तो वो आपके बेस पे होगा। और कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपसे छुपाई जाएगी। सारी क्लियर चीजें हैं जो आपको बता दी है मैंने, अभी पॉडकास्ट में भी बता दी हैं। आप यदि कोई भी स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट करता है या कांटेक्ट करेगा, तो हम उसको भी ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें बताएंगे। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं सोहित भाई, जो भी बच्चे आते हैं हम आप उनसे मतलब हम आपसे कनेक्ट कराएंगे, और आप उन बच्चों का पूरी जी अच्छे तरीके से यार गाइड करेंगे। तो सोहित भाई, जी जी। एक और क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में होता है कि भैया वहाँ की जो यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन होती है वो किस लेवल की होती है? यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन टफ होती है, इजी होती है? तो इसके बारे में बताइए। एग्जामिनेशन तो देखो भाई, यहाँ पे क्या है ना, एग्जामिनेशन रिटिन में नहीं होते हैं। कि आप सोच रहे हैं कि हम रिटिन में एग्जाम देंगे यहाँ पे, तो एग्जाम रिटिन में नहीं होते हैं। यहाँ पे दो तरीके से एग्जाम होते हैं। पहले मिड टर्म होंगे आपके, जो मिड में हो जाएंगे, एक सेमेस्टर के मिड में होंगे। और एक फाइनल होंगे जो सेम के फाइनल में होंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, टीचर ओरली आपसे सुनते हैं। ओरल ही आपको क्वेश्चन, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, ओरली आपको उनको बताना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कोई भी तुमने रिटिन में देना है कि कुछ भी लिख के आ जाओ कॉपी में, आपको नंबर या मार्क्स दे दिए जाएंगे। और यहाँ पे डेली का एक शेड्यूल होता है। शेड्यूल आपका डेली जो टॉपिक होता है, आप उस टॉपिक को तैयार करके जाओगे रूम से, या और फिर उसको जाके टीचर के सामने एक्सप्लेन करोगे। जिस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करोगे, जिस एनर्जी के साथ आप एक्सप्लेन करोगे, उसी हिसाब से आपको वो मार्क्स देते हैं डेली में। कि डेली में आज तुम्हारा 50 मार्क्स है, आज तुम्हारा 70 है, आज आपका 80 है। और फिर तब आपका फाइनल एग्जाम होता है या आपका मिड टर्म होता है। ठीक है, आपको उस टाइम पे वो मिड टर्म में आपको बता देते हैं कि आपको एक स्पेसिफिकली बता देते हैं कि तुम्हें 10 चैप्टर हैं या आपके 10 चैप्टर हैं, जितने भी मिड में होंगे तुम्हारे उस टाइम पे, उस बुक के या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी मिड टर्म में हो चुका होगा आपका सब्जेक्ट का क्लियर, उस टाइम पे आपको बता दिया जाएगा कि इस इतने इसमें से हम आपसे क्वेश्चन करेंगे ओरली। वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ के जा रहे हो और आप कितना एक्सप्लेन कर रहे हो टीचर के सामने। उसके बेस पे आपको ओरली मार्क्स देते हैं। रिटिन में आपको कुछ नहीं होता यहाँ पे। रिटिन में एग्जाम नहीं होते हैं। जी बिल्कुल भाई, सोहित भाई। तो ये भी एक यहाँ पे सब बहुत ही, कुछ ओरली चलता है। हाँ, ये भी बहुत ही एक अच्छा चीज आपने बताया कि यहाँ के एग्जामिनेशन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। उम्मीद है बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। तो सुमित भाई, एक छोटे छोटे बच्चों गार्जियन के खास करके सवाल होते हैं, बच्चों को भी होते हैं कि वहाँ पे हॉलीडे कब होती है, वहाँ के क्लाइमेट वगैरह के भी बारे में बताइए, वहाँ पे हॉस्टल मेस खाने के भी बारे में जी, बताइए एक बार। हॉलीडे मैथ्स की तो आपको यहाँ पे दोनों तरीके से चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। आपको मैथ्स 1 ईयर का मैथ्स आपको कंपलसरी होता है। फर्स्ट ईयर में जैसे आप आते हो, फर्स्ट ईयर में मैथ्स आपको कंपलसरी होगा। हॉस्टल में रहना आपको कंपलसरी होगा, क्योंकि आप यहाँ पे इस कंट्री में आ रहे हो, तो आपको इस कंट्री की चीजें समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि हमको कैसे रूल फॉलो करने हैं, हमको कैसे रहना है, हमारा रहन सहन कैसे करना है इस कंट्री में। तो इसलिए इन्होंने कंपलसरी कर रखा है कि आप 1 ईयर तक आप हॉस्टल में रहोगे। और आपका फर्स्ट ईयर में ही आपका हॉस्टल भी मैथ्स भी कंपलसरी होगा। और मैथ्स में आपको दोनों चीजें प्रोवाइड की जाती हैं सेपरेटली। आप नॉन वेज और वेज, वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप क्या ट्राई करोगे। और यहाँ के यदि हम आपके वेदर की बात करें, तो वेदर मतलब देखे तो सर्दियों में माइनस में भी जाता है। जनवरी और फरवरी या दिसंबर के लास्ट में यहाँ पे अच्छी खासी बर्फबारी भी होती है।
लेकिन जैसे आपको मई जून आता है, जून में हाई टेम्परेचर हो जाता है, और जो यहाँ पे हॉलीडे होता है, हॉलीडे आपका जून में भी, जून में हो जाएगा, क्योंकि मैं भी आऊंगा ना 20 जून को, मेरा मैं भी आ रहा हूँ, तो 20 जून तक का आपका हॉलीडे हो जाता है। आपको फिर अगस्त में आना होता है इंडिया से वापस। और एक एक चीज और है यहाँ पे, जैसे आप एक सेमेस्टर करते हो, सेमेस्टर के बाद आपकी इंटर्नशिप होती है 15 दिन की। जैसे आपका फर्स्ट ईयर होगा, हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर के बीच में आपकी 15 दिन की इंटर्नशिप होगी, जो कि आपकी हॉस्पिटल क्लासेस हॉस्पिटल में लगती है। आपको वहाँ पे बिल्कुल। पेशेंट से बातचीत करने का, पेशेंट के साथ आप कैसे कन्वर्सेशन करते हो या उसकी फीलिंग को कैसे समझते हो, ये सब चीजें आपको समझाई जाती है। और जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर होगा, जैसे अब ये सेकंड सेमेस्टर में घर पे आऊंगा, तो इनका रूल है कि आपको 15 दिन की इंटर्नशिप इंडिया में भी करनी है, जिसका ओके। आपको यहाँ पे आके एक एग्जाम देना होता है। फिर उस एग्जाम में हम्म। आपको बताना होता है कि आपने इंडिया में इंटर्नशिप किया है और आपने क्या सीखा है वहाँ पे। तो एक प्लस बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल। ये भी है कि हमको 15 दिन के बाद इंटर्नशिप मिलती है। आप इंडिया में जाओ, आप यहाँ पे रहो, आप कुछ भी करो, पर लेकिन आपको वो 15 दिन के बाद इंटर्नशिप एग्जाम भी देना होगा, और आपको उसकी डिटेल भी प्रोवाइड करनी होगी यूनिवर्सिटी को कि आपने क्या सीखा और क्या किया। जी जी, बिल्कुल। तो सुमित भाई, वहाँ का थोड़ा क्लाइमेट के बारे में बताइए, और महंगाई वगैरह के भी बारे में एक बार थोड़ा सा इसके बारे में। क्लाइमेट क्लाइमेट तो देखो नॉर्मल है मेरे हिसाब से। मैं यदि अपनी बात करूँ इंडिया के हिसाब से भी, तो नॉर्मल है वो, ठीक है। सर्दियों में थोड़ा सर्दियाँ ज्यादा हो जाती हैं, जून में आते आते टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है। क्लाइमेट नॉर्मल है। यदि तुम अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, कोई क्लाइमेट का इतना इशू नहीं है। थोड़ा इशू आता है सिर्फ मार्च में आके, मार्च में भी नहीं, अप्रैल के लास्ट में मान लो आप, थोड़ी गर्मियां होने लगती हैं यहाँ पे भी। जैसे इंडिया का वेदर है लाइक, बस यहाँ पे जून में चला जाता है 50 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है यहाँ पे, जून में आके, और जून में आपका हॉलीडे हो जाता है। अ, ठीक है। तो बच्चों यार, आपने देखा कि सोवित भैया ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको गाइड किया है। और सारा चीज इन्होंने कोशिश किया है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ बताने का। जैसा कि लोग यार मिस गाइड करते हैं, तो इस तरीके का कोई भी चीज नहीं है। और सारा और जो भी था इनके बात, यूनिवर्सिटी में, जी, पूरा एक्सपेंस बहुत ही की अच्छे बात है, तरीके से इन्होंने। जी जी जी। एक्सपेंस की बात है, तो वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। आप कितना एक्सपेंस मतलब जेब खर्च कर रहे हो। ज्यादा एक्सपेंस नहीं है, नॉर्मली जैसे हमारे यहाँ पे मिल्क होता है 50 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर मिलता है, यहाँ पे भी वही रेट है। इंडिया में सब्जियां हैं, वेज वगैरह सब नॉर्मल चीजें हैं, पर लेकिन बस एक्स्ट्रा वही होता है, एक्स्ट्रा खर्चा जो आप खुद से करते हो। कि नहीं, कोई डेली आप कहीं पे जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, या फिर आप कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाना खाने के लिए, तो वो थोड़ा एक्सपेंस हो जाता है इधर। और वैसे नॉर्मल बिल्कुल चीजें बिल्कुल। हैं, नॉर्मल नॉर्मल लाइफ है, अच्छा एनवायरनमेंट है, पढ़ाई के लिए अच्छा एनवायरनमेंट है, सेफ है, कंट्री कंट्री सेफ है। और फिर एनएमसी की गाइडलाइन को कम्प्लीटली फॉलो करती है। सबसे मेन चीज ये है। तीसरी बात ये है कि ये भी इशू नहीं है यहाँ पे ज्यादा कि बच्चों को एक्सपेल कर देते हैं। मैंने मेरे भी दोस्त हैं रसिया में बहुत से, तो मैंने सुना है वहां पे ऐसा कि होता है कि बच्चों को थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाके बच्चों को एक्सपेल कर दिया, उनको कोई मौका नहीं दिया कि ठीक है एक मौका दे दिया या दो मौके नहीं दिए गए, कि बच्चा तैयार नहीं करके आया या उसने अपनी तैयारी नहीं करी, तो एक्सपेल कर दिया कि आप थर्ड ईयर से, कि आप घर पे जाओ। और अभी क्या है ना, मेन समस्या है, क्योंकि एनएमसी ने ये भी बोल दिया है कि अब बच्चे ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं। यदि हम्म। कोई कंट्री बच्चे को एक्सपेल कर देती है, तो वो ट्रांसफर अलाउ नहीं है अभी। और रसिया में ये मेन इशू है। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को तीन तीन दिए जाते हैं, 3 स्टेप दिए जाते हैं बच्चे को, कि आप अपना 3 चीजें क्लियर करें, उसके बाद आप यहाँ पे रुक सकते हो। यदि आप 3 बार में भी अपनी किसी भी बैक को या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज है कि आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आपको एक्सपेल तब किया जाएगा, तब आप थर्ड पोजीशन पे होंगे, कि आपको 3 चांस दिए गए हैं और आपने तीनों में से कोई से में भी फुलफिल नहीं किया है। तब आपको एक्सपेल करने की यूनिवर्सिटी सोचती है। उससे पहले बिल्कुल। यूनिवर्सिटी आपको एक्सपेल नहीं करती है। इस चीज की गारंटी यूनिवर्सिटी की भी देती है और हम भी देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हमें भी पता है इस चीज का। अ, बिल्कुल। तो शोभित भाई, जैसा कि बच्चों का एक डाउट हुआ करता है कि भैया प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है, कैसे नहीं, तो इसके लिए तो हम डिसेंट स्टार के चैनल पर आप लोगों की हेल्प से हम बच्चों को 1 to 1 कनेक्ट कराते हैं। जो भी बच्चे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके साथ हम डायरेक्ट बच्चों को कनेक्ट कराते हैं। हम बीच जी में जी किसी भी मीडिएटर को नहीं लाते हैं, किसी भी मीडिएटर के थ्रू हम एडमिशन वगैरह नहीं कराते। हम डायरेक्ट 1 to 1 स्टूडेंट के ही साथ इंटरेक्ट करते हैं और स्टूडेंट के ही थ्रू एडमिशन कराते हैं किसी बच्चों का। तो यार, जो भी बच्चे अभी जी कंफ्यूज भाई हो कि जी। पासपोर्ट कैसे बनवाए, वीजा कैसे बनवाए, और सारी की सारी प्रोसेस, तो यार डिसेंट स्टार की टीम से एक बार कनेक्ट करो,
सारी की सारी प्रोसेस भी बताएंगे, और तुम्हें शोभित भैया जैसे जितने भी अदर कंट्री के अंदर में स्टूडेंट हैं, जो भी भैया लोग हैं, उनसे आपका कनेक्शन करा देंगे, और वहां से आप 1 to 1 जी भाई उनकी जी। हेल्प से, आप एडमिशन जी ले भाई। सकते हो। तो शोभित जी भाई, भाई। डिसेंट स्टार के चैनल पर आपको आकर के कैसा लगा, और जो हमने शुरुआत किया हाँ। है इसके भी बारे में बताइए। ये शुरुआत कहाँ तक जाएगा, कितना सही है कितना गलत है, हाँ, इससे बच्चों को देखिए मार्गदर्शन मेरा मिलेगा। मानना ये है, जो भी आपने ये अपना प्रोग्राम एक स्टार्ट किया है, कि बच्चे जो मिसगाइड होते हैं इंडिया में, काफी काफी लोग हैं जो एक तरीके से आप मान ले कंसल्टेंसी के झांसे में आ जाते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, उनको बोल दिया जाता है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया जाएगा, और फिर यहाँ पे लाने के बाद बोलते हैं कि नहीं, अब ये इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। उस चीज से बच्चे बच पाएंगे। सबसे मेनली बात तो यही है कि आप बिल्कुल बिल्कुल। एक अवेयरनेस दे रहे हो बच्चों को कि आप कब करना है, और वो होती है सारी चीजें। और दूसरी बात ये होती है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी बहुत सारी कंसल्टेंसी ऐसी हैं कि चीजों को छुपाती भी है। ठीक है, बिल्कुल रियलिटी आपको तो उस कंट्री में आने के बाद पता लगती है क्या। ठीक है, ये आपका बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है जिससे आप इंडियन बच्चों की हेल्प कर पा रहे हो। उसके लिए आपका थैंक यू। आपने एक इतना अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ओके। जो कि बहुत सारे बच्चों की इंडिया में हेल्प भी करेगा, बहुत सारे बच्चों की सहायता करेगा कि आप किस कंट्री में जा सकते हो, वो एक सही से एक डिसीजन ले पाएंगे कि आप किस कंट्री में जा सकते हो, कैसे जा सकते हो, क्या जाने का प्रोसेस है। ये सब चीजें क्लियर हो पाएंगी। ओके। ओके। तो शोभित भाई, हमारी तरफ से और हमारी डिसेंट स्टार की पूरी टीम की तरफ से आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपनी पूरी डिसेंट स्टार की टीम से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन के यार इंडिया के अंदर में आओ, और अपनी पीजी और जो भी आगे की जर्नी है, आप जी इंडिया भाई जी। में आकर के आप पीजी करो, और आप जी। मतलब इंडिया का नाम भी रोशन करो, आप जहाँ पर भी जाओ। तो डिसेंट स्टार की तरफ जी से, भाई जी। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष अपना कीमती समय देने के लिए। ओके। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच भाई। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट, सोहित भाई। ओके। थैंक यू बाय दोस्त। बाय। बाय थैंक बाय। यू। थैंक यू। बाय बाय।